नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पहले रुख महाराष्ट्र की खबरों का। रियासती वजीर एकनाथ खड़से को अनरेबल डॉन दाऊद इब्राहिम के बीवी के मोबाइल से कॉल आने के मामले में मुंबई पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि खड़से के नंबर पर कॉल नहीं आई थी। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर प्रीति मेनन ने पुलिस की इस जांच पर हैरानी जताई है। दूसरी जानिब खड़से ने इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। आम आदमी के जो पार्टी के महाराष्ट्र के लीडर है प्रीति मेनन जी, उन्होंने ये पहले ही बहुत सारे आरोप किए हैं यहाँ महाराष्ट्र सरकार पर, हमारे ऊपर। वो आरोप तथ्यहीन रहे, उसमें कोई वो सिद्ध नहीं कर सके, इसलिए उनके अगेंस्ट में 5-6 जगह कोर्ट में डिफर्मेशन के केसेस चालू है। पहले केसेस से आरोप करना, बेबुनियाद आरोप करना इनका काम ही है। अभी तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ही स्पष्ट किया है, खुद स्पष्ट किया है, 1 साल के कॉल डिटेल रिपोर्ट्स उन्होंने निकाले हैं और कंपनी ने खुद लिख के दिया है कि इसमें एक भी इंटरनेशनल कॉल बाहर गया नहीं और कोई आया भी नहीं है। मुंबई के मलाड इलाके में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब इलाके के मुसलमानों ने एक हिंदू खातून की आखिरी रसूमात अदा की। मुंबई के मुसलमानों की इस पहल ने मुल्क में यकजहती का पैगाम दिया है। मुल्क में हिंदू और मुसलमान के नाम पर फिरकापरस्त ताकतें अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगी हैं। हर पल मजहब के नाम पर मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुंबई के मलाड इलाके में जनाजे में दिख रहे सर पर टोपी लगाए मुसलमानों के ये हुजूम ऐसी फिरकापरस्त ताकतों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। मुंबई के मलाड के स्कॉटर कॉलोनी इलाके में एक अनाथ बुजुर्ग खातून शकूबाई का 60 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जहां उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन आसपास में रहने वाले मुस्लिम पड़ोसियों ने शकूबाई के आखिरी सफर को अंजाम तक पहुंचाया। पूरी हिंदू रस्म रिवाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। अक्सर मुसलमानों की है, अक्सरियत यहाँ मुसलमान की है, लेकिन यहाँ पर जो चुनिंदा गैर मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, सब मिलजुल के रहते हैं और इनके कोई वारिस है ही नहीं। इनके शौहर का इंतकाल 2002 में हो गया था और ये अकेले थे। इस तकलीफ वाले मौके में उनका कोई साथ देने वाला नहीं था, तो इस सारी बस्ती में जितने भी रहने वाले मुसलमान, गैर मुस्लिम, सब ने मिलकर इनकी तदफीन, इनकी अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। साल 2002 में शकूबाई के शौहर अरुण सिंह की अचानक मौत के बाद वो अकेली रहती थी। उनकी कोई औलाद या रिश्तेदार नहीं थे। आसपास के मुस्लिम ही शकूबाई की देखभाल का काम किया करते थे। शकूबाई की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर स्कॉटर कॉलोनी के मुसलमानों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से शकूबाई का जुमा को इंतकाल हो गया। जो ताइद है वो हमारे एक परिवार की तरह थे और उनके धर्म के हिसाब से जो उनका होता है, क्रियाक्रम होता है, आरती का काम होता है, वो हम सब बस्ती वालों ने मिलके यहाँ पे साथ में किया है जैसे। और हम तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों से यही मैसेज देना चाहते हैं कि एकता को बरकरार रखे। हिंदू हो या मुसलमान हो, अपनी एकता को बनाए रखे तो हमारा हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। वाकई आज 21वीं सदी के इस दौर में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच यकजहती की नई मिसाल मुंबई ने पेश की है, जो काबिले तारीफ है और उन लोगों के लिए सबक है जो हमारे मुल्क को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की 1000 कोशिशें करते हैं। फैजान खान, ETV न्यूज, मुंबई। मालेगांव 2006 शब बारात बम धमाके की आज 10वीं बरसी है। पुलिस ने कब्रिस्तान और आसपास के इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। बम धमाके में शहीद हुए शुहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाने रिश्तेदार और लोग पहुंच रहे हैं। मालेगांव 2006 शब बारात बम धमाकों की 10वीं बरसी के मौके पर मालेगांव पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। BDDS की टीम अपने लवाजमात के साथ चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। हर मुश्तबा चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। CCTV कैमरे, वॉच टावर लगाए गए हैं। फकीरों को कब्रिस्तान से दूर रखा गया है।
सख्त हिफाजती इंतजामात में लोग कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भरपूर मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है। SRP, RCP, करीब 50 अधिकारी, 500 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। वॉच टावर्स बनाए गए हैं। सारा जो एरिया है वो CCTV की कवरेज में है। हर साल की तरह इस साल भी कुल जमाती तंजीम कब्रिस्तान के सदर दरवाजे पर इंसाफ के लिए धरना दिया। इनका मुतालबा है कि 9 मुस्लिम नौजवानों की रिहाई इंसाफ की पहली सीढ़ी है। असल मुल्ज़िमीन को सजा मिलनी चाहिए। बेकसूर नौजवानों को मुआवजा और धमाके में शहीद हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कुल जमाती तंजीम हमेशा तहरीक चलाती रहेगी। इस धरने में मौजूद जिम्मेदारों ने एडिशनल SP से गुफ्तगू की। हकीकतन जिनके लोग शहीद हुए हैं उनको तो इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब ये सारे दहशतगर्द जो हैं ये कड़ी से कड़ी सजा इनको अदालत के जरिए दी जाए। बम धमाके में शहीद हुए लोगों को इंसाफ दिलाने की जिद्दोजहद मालेगांव शहर की आवाम पहले 10 सालों से कर रही है। अब देखना यह है कि इन्हें इंसाफ कब मिलता है और कब तक असल मुल्ज़िमीन सलाखों के पीछे जाते हैं। ETV न्यूज के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट दिए जाने पर जमीयत उलमा ने NIA के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। जमीयत उलमा के रियासती सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने नांदेड़ में तंजीमी इजलास के दौरान ये ऐलान किया। सारे नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरीज वगैरह ये सारे ओहदेदारों का इंतखाब अमल में आया और इसके अंदर बहुत से मसाइल जो इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहे हैं उसके ऊपर बहस हुई। अकोला के खदान इलाके में वाक़ गरीब नवाज मस्जिद इंतजामिया पर पुलिस ने आवाज़ की आलूदगी कानून के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल की सुबह 4:45 पर यूसुफ अली खदान में वाक़ इस मस्जिद के लाउड स्पीकर में दी गई अजान का डिसेबल नापा गया, जो 45 डिसेबल से ज़्यादा होने की वजह से पुलिस को कार्रवाई अंजाम देनी पड़ी। वहीं पुलिस ने शहर की आवाम से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल न करने की अपील की है। नमाज का ऐलान हुआ तो उसी समय उनका नॉइस पोल्यूशन लिया गया, तो वो रेसिडेंशियल के मुताबिक जो ठहराया गया है उससे वो ज़्यादा हुआ था। उस ट्रस्टी है उनके खिलाफ जो है एक ऑफेंस दर्ज किया हुआ है नॉइस पोल्यूशन का। हज 2016 के लिए औरंगाबाद से रवाना होने वाले आज़मीन की हज तरबियत का आगाज़ हो गया है। ये तरबियती नशिस्तें 6 मरहलों पर मुकम्मल की जाएगी। पहली नशिस्त में तकरीबन 1400 आज़मीन ने हिस्सा लिया। पहले मरहले में आज़मीन को सफ़र हज की मालूमात दी गई और मक्का मदीना और दीगर मकामात मुक़द्दसा की जानकारी दी गई। हमारे 6 ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं औरंगाबाद में और डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग ट्रेनिंग कैंप लेते हैं। उसमें हम एक लेसन जो पढ़ाते हैं, एक दिन जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो सिर्फ सफ़र की मालूमात देते हैं कि उनका सफ़र कब होगा और कितने दिनों के लिए होगा, वो कहाँ कहाँ जाएंगे और वहाँ उनको। नागपुर जिले के मूर्ति गांव के रहने वाले माजूर नौजवान अशोक मोने ने एवरेस्ट पर 8500 मीटर की दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे कबल एशिया में 5732 मीटर का रिकॉर्ड कायम किया गया था, जिसे अशोक ने तोड़ दिया है। दरअसल एवरेस्ट की चोटी से महज 348 मीटर करीब ही अशोक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसे अपना सफर रोकना पड़ा था। वाज़ेह के अशोक का तकरीबन 3 फरवरी 2007 को रेल एक्सीडेंट में पैर कट गया था। बावजूद इसके अशोक ने एवरेस्ट पर चढ़ने का ख्वाब देखा था। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। रबाई रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का, नजर सुर्खियों पर। रायचूर में उर्दू जबान और अदब को फरोग देने के लिए उर्दू अकादमी और हुकूमत करेगी पहल। मारूफ शायर कैसर रज़ाक की किताब के इजरा के मौके पर अवामी नुमाइंदों ने दिलाया यकीन। मुसलमानों तक सरकारी स्कीम में पहुंचाने में NGOs अदा कर सकते हैं अहम रोल। बेंगलुरु में जमात इस्लामी के तहत मुनक्कदा प्रोग्राम में माहिरीन का इजहार ख्याल।
गुलबर्गा में फलों की कीमतों में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। खुश्क साली की वजह से मुतासर हुई है फलों की काश्त। और आगे बढ़ेंगे। माशरे में ये रुझान बनता जा रहा है कि सिर्फ खानगी स्कूलों में ही बच्चों की बेहतर तालीम हो सकती है, लेकिन बीदर जिले में मीलो तालुका की बुशरा रहमान ने 10वीं जमात के इम्तहानात में 88% मार्क्स हासिल कर इस रुझान को गलत साबित कर दिया। खास बात यह है कि बुशरा का ताल्लुक गरीब घराने से है। इसके वालिद फल फरोख्त करके जिंदगी बसर करते हैं। बुशरा की कामयाबी को देखते हुए कई समाजी तंजीमों ने इसे आगे की तालीम जारी रखने के लिए इमदाद मुहैया कराने की बात कही है। असातिज़ा ने हम पर बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़रिया, हमारे असातिज़ा को एक ज़रिया बनाकर भेजा था, इसीलिए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं मरीज़ों का इलाज करूं। सरकारी स्कीमों को नाफिज करने में एनजीओ यानी गैर सरकारी इदारे अहम रोल अदा कर सकते हैं। ईसाई और दलित तबके में एनजीओ कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम तबके में एनजीओ की कमी है। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद के तहत आज मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम में किया गया। सच्चर कमेटी के साबिक रुकन अब्दुल बासित ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने में एनजीओ और समाजी कारकुन अहम रोल अदा कर सकते हैं। अंजाम देने वाले हैं, खिदमत खल्क का काम अंजाम देने वाले हैं, तालीम मैदानों में काम अंजाम देने वाले हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि उन सबको एक साथ जोड़े हम और उनके सामने ये बात हम लाएं कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो लिहाजा इसमें हम पूरे कर्नाटक में कोशिश किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। कर्नाटक की यादगीर जिले गोगी शरीफ में हजरत सैयद शाह चंदा हुसैनी का 579वें उर्स तकारीब का अख्ताम अमल में आया। दरगाह हजरत सैयद शाह चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गोगी शरीफ का शुमार हैदराबाद कर्नाटक के कदीम आस्थानों में किया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी उर्स में अकीदतमंदों ने बड़े जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। कर्नाटक के तारीखी शहर रायचूर में उर्दू ज़बान अदब को फ़रोग़ देने की कोशिशें जारी है। मारूफ शायर कैसर रज़्ज़ाक़ की किताब की रस्म इजरा के मौके पर मकामी एमएलए शिवराज पाटिल ने कहा कि रायचूर में उर्दू घर की तामीर के लिए हुकूमत को तजवीज़ रवाना की गई है। पेशे तफसीलात और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तारीखी शहर रायचूर में गालिब मेमोरियल ट्रस्ट और दीगर अदबी तंजीमें उर्दू के फरोग के लिए कमर बस्ता नजर आ रही हैं। गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के तहत मुनक्किदा तकरीब में मकामी रुकन असेंबली शिवराज पाटिल ने कहा कि रायचूर में 5 करोड़ की लागत से उर्दू भवन की तामीर के लिए हुकूमत को तजवीज रवाना की गई है। कर्नाटक उर्दू अकादमी के सदर अजीजुल्लाह बेग ने कहा कि अकादमी मकामी उर्दू तंजीमों के इश्तराक से रायचूर में मुसलसल प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। ये जरूर है उर्दू भवन आज बड़ी जो हमने जो प्लान दिए हैं सरकार को, हम करीब 5 करोड़ रुपए का उर्दू भवन करने के लिए हमने प्रपोजल रखे सरकार को और बहुत जल्दी वो प्रपोजल सरकार से हमारे को उसका जवाब भी आने की उम्मीद है हमारे को सब। भाई रायचूर वालों को मेरा यही पैगाम है कि आप यहाँ जो नुमाइंदा अंजुमनें हैं, जो इदारे तंजीमें काम कर रही हैं, वो अकेडमी के साथ हमारे साथ ताउन करें और अकादमी के प्रोग्राम यहाँ करवाएं। हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के तहत मुनक्किदा कुल हिंद मुशायरे की तकरीब में मारूफ शायर कैसर रज़्ज़ाक़ के पहले शेरी मजमुए रोशन साए का रस्म इजरा अमल में आया। रायचूर के इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक रखने वाले कैसर रज़्ज़ाक़ वजीफा याब सरकारी अफसर हैं। रियासत कर्नाटक की मुमताज शुरा में इनका शुमार होता है। हमने किताब के जरिए अमन का पैगाम देने की कोशिश की है, मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की है और ये कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तू जो बोले तो घर महकता है, तू जो बोले तो घर महकता है, कुछ रखा है तेरी ज़बान में क्या। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
आज जो उर्दू की तहजीब देखकर मैं ये कहूँगा, लोग बढ़ गए, मुल्क बढ़ गए, लेकिन उर्दू नहीं बटी और उर्दू की तहजीब नहीं बटी। रायचूर कर्नाटक में उर्दू ज़बान और अदब का एक मजबूत किला रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से खुद उर्दू वालों की उर्दू से दूरी और हुकूमत की पॉलिसियों से उर्दू की तरक्की मुतासिर हुई है। लेकिन अब मकामी तंजीमें उर्दू को उसका जायज मकाम दिलवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं। रायचूर से नसीम अशरफी की रिपोर्ट।